Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वंदना ग्रोवर और आज मैं आपको क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम एनिमल्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कैसे स्टार्ट होती है पोयम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेजेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड। मैं कभी बोलता है, मैं सोचता हूँ कि मैं काश बदल सकता और जानवरों के साथ रहता। बदल के मैं क्या होता, जानवर बन जाता और जानवरों के साथ रहता। दे आर सो प्लेजेंट एंड सेल्फ कंटेन्ड, वे इतने शांत, प्लीज मीन्स शांत, और सेल्फ कंटेन्ड जिन्होंने अपने पर नियंत्रण कर रखा है, जो संतुष्ट हैं। I stand and look at them long and long ago. कवि का कहना है कि मैं खड़ा होता हूँ और जानवरों को लंबे समय तक लगातार देखता रहता हूँ। They do not sweet and whine. Sweet and whine means परेशान होना। वे परेशान नहीं होते किस बारे में? About their condition. अपनी स्थिति के बारे में वे परेशान नहीं होते। They do not lie awake in the dark. वे रातों रात जागते नहीं हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे बीमार नहीं कर देते, मुझे परेशान नहीं कर देते। कैसे? डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति अपना कर्तव्य बता बता कर वे मुझे परेशान नहीं कर देते। तो मनुष्यों से बेहतर है। फिर बोलते हैं आगे, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, जानवरों में से कोई एक जानवर भी असंतुष्ट नहीं है, सभी संतुष्ट हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, और ना ही कोई एक भी पागलपन तक पहुंचा हुआ है। किससे? उन्माद से। किस चीज का उन्माद? ऑफ ऑनिंग थिंग्स, चीजों पर अधिकार जमाने के को लेकर कोई भी, किसी ने भी अति को पार नहीं किया है, सभी अपने सीमा में है। नॉट वन नीड्स टू अनदर, कोई एक जानवर भी ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने टेकता हो। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही अपने प्रकार के किसी दूसरे जीव के प्रति जो कि ऐसा जीव जो हजारों साल पहले हुआ, ना ही ऐसे जानवर के सामने घुटने टेकता है। कभी यह कहना चाहता है कि जानवर कभी किसी के सामने घुटना नहीं टेकते। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर ना ही कोई रिस्पेक्टेबल है और ना कोई नाखुश है। किसी जानवर का आदर नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई दुखी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और मेरा स्वभाव भी ऐसा है, इसीलिए वो मुझे अपना संबंध दिखाते हैं और मैं भी उस संबंध को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे मुझे मेरे अपनी पहचान, मेरे से झलक मुझे उनमें दिखती है, अपनी पहचान दिखती है। दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, वे क्या करते हैं कि वे दिखाते हैं अपने आप को बिल्कुल साधारण। आई वंडर वेयर दे गेट देयर टोकन्स, मुझे बहुत आश्चर्य है कि उनको वो झलक मेरी कहाँ मिली, कैसे मिली। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या मैं कभी बहुत समय पहले उस रास्ते से निकला और अनजाने में, यहाँ देखिए वर्ड आ रहा है नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली मीन्स असावधानी से, अनजाने में मैंने अपनी झलक वहाँ छोड़ दी। क्या ऐसा हुआ, या फिर कोई दूसरा कारण है जो मुझ में और जानवरों में इतनी सिमिलरिटी है? देखिए, जब पोएम पढ़ते हैं तो पढ़ने में कई बार हास्यप्रद लगता है कि कवि अपनी तुलना जानवरों से क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ वो हमें बताना चाहता है इनडायरेक्ट वे में कि मनुष्य में क्या क्या
कमियां। तो आज यहाँ हमारी पोयम खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इस पोयम को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए पोयम को, बेल आइकन को तो प्रेस जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।